नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। आज की जो खबर है वह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जो परिसंपत्ति विवाद है उससे लेकर आ रही है। 19 साल बाद उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड के साथ जो परिसंपत्ति विभाजन का विवाद था वो सुलझाया है और उसमें फ़ायदा हुआ है उत्तराखंड रोडवेज को, जिसको अब उत्तर प्रदेश सरकार 100 करोड़ रुपए देगी। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। कल उत्तराखंड रोडवेज के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। उत्तर प्रदेश ने परिसंपत्ति के बंटवारों का बकाया 100 करोड़ रुपए उत्तराखंड रोडवेज को जारी कर दिया है। करीब 19 साल बाद ये जो परिसंपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था वह कल सुलझ गया है और उत्तर प्रदेश सरकार अब उत्तराखंड रोडवेज को 100 करोड़ रुपए दे रही है। उत्तराखंड को बने हुए 22 साल हो गए हैं। सन 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से टूटकर अलग होकर एक अलग राज्य का दर्जा मिला था। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा है कि जो धनराशि है जो रोडवेज को मिल रही है उससे रोडवेज की व्यवस्थाओं को बेहतर करने में और भी ज़्यादा मदद मिलेगी। सोमवार को यानी कि कल को परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने अपने आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि की है कि उत्तर प्रदेश से 100 करोड़ रुपए मिलने के बाद रोडवेज का परिसंपत्ति विवाद भी समाप्त हो गया है। आपको बताते हैं कि पिछले साल 18 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच रोडवेज के बंटवारे के रूप में उत्तराखंड को 205 करोड़ रुपए देने के ऊपर सहमति बनी थी। 105 करोड़ रुपए पहले ही मिल चुके हैं और बचा हुआ 100 करोड़ कल उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड रोडवेज को दे दिया है। अब आपके दिमाग में सवाल यह आ रहा होगा कि अगर उत्तराखंड सन 2000 में बना था, यानी कि 22 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, तो 19 साल ही क्यों बताए जा रहे हैं कि जो बंटवारे का विवाद चल रहा है 19 साल ही क्यों बताया जा रहा है कि 19 साल से ही क्यों बंटवारे का विवाद चला था। तो आपको इस पर यह बताते हैं कि उत्तराखंड भले ही सन 2000 में बना हो, लेकिन उत्तराखंड रोडवेज 2003 में बना था। उत्तराखंड बनने के बाद भी 3 साल तक उत्तर प्रदेश रोडवेज के नाम से ही यहाँ पर बसें चलती थी। उत्तराखंड रोडवेज का गठन सन 2003 में हुआ था और सन 2003 के बाद से ही उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। अब ये जो 100 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड रोडवेज को मिले हैं, तो अब यह कहाँ कहाँ पर खर्च किए जाएंगे। तो चंदन राम दास ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 यानी कि 3 साल बाद में उत्तराखंड को देश के अग्रणीय राज्य के रूप में स्थापित करने का जो आह्वान किया है, यह सब उसके मॉडल में खर्च होगा। इसके तहत रोडवेज कांट गोदाम में ISBT टनकपुर डिपो को सेंट्रल डिपो के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही काशीपुर, रामनगर, हल्द्वानी, श्रीनगर, हरिद्वार, रुड़की और बहुत से ऐसे बस डिपो हैं जिनको आधुनिक बनाया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर भी रोडवेज को लेकर आ रही है कि दिल्ली जाने वाली जो बसें हैं, जिसमें दिल्ली सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर के बाद जो BS6 मॉडल की बसें हैं, वो डीजल बसें हैं, सिर्फ वही दिल्ली के अंदर प्रवेश कर सकेंगी, बाकी बसों को अंदर आने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। इसके ऊपर मंत्री चंदन राम दास ने भी कहा है कि वो दिल्ली के परिवहन मंत्री से भी बातचीत कर रहे हैं कि उनको थोड़ा और समय दे दिया जाए, जो 1 अक्टूबर की टाइमलाइन है उसको बढ़ाकर थोड़ा आगे कर दिया जाए। तब तक के लिए वो वैकल्पिक तौर पर 60 बसें नहीं खरीद रहे हैं और 150 इलेक्ट्रिक बसों को कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाएगा। कुल मिलाकर 1 अक्टूबर से दिल्ली के लिए 210 बसें उत्तराखंड सरकार मुहैया कराएगी, जिसमें से 60 नई बसें होंगी, डीजल बसें होंगी और 150 इलेक्ट्रिक बसें होंगी। परिवहन मंत्री ने यह भी कहा है कि जो रोडवेज के अनावश्यक खर्च हैं उनको भी कम किया जाएगा। इसके तहत रोडवेज का जो मुख्यालय है, जो भी UCF दफ्तर में है, उसे हटाकर सहस्त्रधारा रोड, कुल्हान स्थित परिवहन आयुक्त मुख्यालय में शिफ्ट किया जाएगा। इससे रोडवेज को जो हर साल 30 लाख रुपए किराया एक्स्ट्रा जाता था उसमें बचत होगी। बहरहाल उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड के साथ जो परिसंपत्ति विवाद चल रहा था वो खत्म कर दिया है। 205 करोड़ रुपए पिछले साल जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ मिले थे, तब 205 करोड़ रुपए की बात हुई थी, जिसमें से 105 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश ने पहले ही दे दिए थे और 100 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश ने कल यानी कि सोमवार को उत्तराखंड परिवहन के नाम जारी कर दिया है। देखना यह है कि आने वाले समय में उत्तराखंड परिवहन किस तरह से इस पैसे को खर्च करता है और अपने जो बस स्टैंड है और बसें हैं उनको हाईटेक बनाने के लिए किस तरह से आगे बढ़ता है। जय हिंद।